एंड विथ सो मच लव। सब करेंगे बेटा, सब करेंगे, आराम से सब्र से काम करो। अभी सुनो, अभी तो वापस आया हूं, अब कहीं नहीं जा रहा बेटा, बैठो। सालों तक बोलो, ऐसा थोड़ा यार। नमस्कार दोस्तों, शाहरुख खान के चंद अल्फाजों ने मेरा दिल फिर जीत लिया। देश में जब जहरीले लोगों की जमात शाहरुख के खिलाफ नफरत का बवंडर खड़ा करने में लगी है, तब शाहरुख ने चंद शब्दों में उन्हें जो जवाब दिया है उसे बार बार सुना जाना चाहिए। पठान की जबरदस्त कामयाबी के बाद शाहरुख सोमवार को मीडिया के सामने आए। दर्शकों का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने जो कहा, मैं चाहता हूं कि वह पूरा सुनिए, लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दूं कि देश विदेश के कलेक्शन को मिलाकर शाहरुख की फिल्म पठान सुपर डुपर हिट होकर 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर रही है। कुछ देर पहले ही फिल्म ट्रेड विश्लेषक तरन आदर्श ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक कम समय में 300 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली फिल्मों में पठान सबसे टॉप पर है। बाहुबली, केजीएफ, टाइगर जिंदा है से लेकर दंगल और बजरंगी भाईजान तक सबको पठान ने पीछे छोड़ दिया है। यह शाहरुख की फिल्म की कामयाबी है। इस हिसाब से देखें तो बॉयकॉट गैंग को बॉक्स ऑफिस पर इतने तमाचे पड़े हैं कि महीनों तक उन्हें यह दर्द सालता रहेगा। तमाचे ऐसे नेताओं पर भी पड़े हैं जो किसी सूबे के गृह मंत्री हैं, विधायक हैं या किसी सत्ताधारी दल के नुमाइंदे हैं। तमाचे ऐसी भगवाधारी ब्रिगेड को भी पड़े हैं। बीजेपी, बजरंग दल, वीएचपी और ऐसे संगठनों के हजारों लोगों ने जिस ढंग से पठान के खिलाफ कैंपेन किया था, मुंह तो उनका भी काला हुआ है, जो शाहरुख पर टारगेट प्रैक्टिस कर रहे थे। शाहरुख को गद्दार और हिंदू विरोधी घोषित कर उनकी फिल्म को फ्लॉप कराने के लिए नफरती ब्रिगेड ने सारा जोर लगा लिया, लेकिन दर्शकों के अथाह प्यार ने उनके मुंह पर कालिख पोत दिया। स्क्रीन पर पठान की कामयाबी के ताजा आंकड़े आप देख रहे हैं। जब से पठान का ट्रेलर रिलीज हुआ, तभी से जिस तरह से शाहरुख का विरोध हुआ, उससे भीतर ही भीतर डरे तो शाहरुख भी होंगे, लेकिन दर्शकों की मोहब्बत ने उनकी झोली भर दी। शाहरुख ने सोमवार को उन्हीं का शुक्रिया कुछ ऐसे शब्दों में अदा किया, सुनिए। दिस इज दीपिका पादुकोण, ये अमर है, मैं शाहरुख खान हूं, मैं अकबर हूं, ये जॉन है, ये एंथनी है। एंड दिस इज व्हाट मेक्स सिनेमा। अमर, अकबर एंड एंथनी, देयर आर नो डिफरेंसेस दैट एनी ऑफ अस हैव for anybody, any culture, any aspect of life. We love you, that's why we make films. We love you to give us love. हम भूखे हैं प्रेम के। हमको जब वो मिलता है आपका, अभी ये जब से अनुराग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने 28 बार बोला 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, कितने भी करोड़ हो जाएं, वो जरूरी नहीं है। ये जो प्रेम मिलता है आपको हमारी फिल्म देख के, और हमको आप उस फिल्म को देखकर जब खुश होते हैं, उससे बड़ा कोई भी इनाम, उससे बड़ा कोई भी परिणाम नहीं है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दर्शकों का शुक्रिया अदा करते हुए शाहरुख खान ने कितनी खूबसूरत बात कही है। यही तो है हमारा मुल्क, अमर, अकबर और एंथोनी का मुल्क, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का मुल्क। स्कूल के दिनों में दशकों पहले हमने अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना वाली वो फिल्म देखी थी, अमर, अकबर, एंथोनी। शायद आपने भी देखी होगी। तीनों धर्मों के तीन नौजवान, तीनों की अद्भुत दोस्ती पर बनी मनमोहन देसाई की वो फिल्म, उसके दृश्य आज भी मुझे याद है। उस फिल्म को देखकर कभी किसी को यह ख्याल नहीं आया होगा कि ये किरदार हिंदू है, मुसलमान है या ईसाई है। अमर, अकबर और एंथोनी को एक डोर में बांधे रखने वाला मुल्क, धर्म और मजहब से ऊपर इंसानी रिश्तों की डोर को मजबूत रखने वाला मुल्क, यही तो हमारा मुल्क है। इन रिश्तों में पलीता लगाने की साजिशें और कोशिशें दशकों से, सदियों से होती रही है, लेकिन यह देश उन साजिशों को जमींदोज करके मोहब्बत की मजबूत बुनियाद पर टिका है, लोकतंत्र की बुनियाद पर टिका है, संविधान की बुनियाद पर टिका है, धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद पर टिका है। अब उसी मजबूत बुनियाद पर नफरत के फावड़े चलाने वाले लोगों की जमात बीते 7-8 सालों से बहुत तेजी से सक्रिय हुई है। तभी तो कुछ साल पहले तक जिस शाहरुख खान के लिए देश के हर गली मोहल्ले में दीवानगी थी, उसी शाहरुख खान के लिए
नफरत का बवंडर खड़ा करने की साजिशें होने लगती है। जिस शाहरुख खान को कुछ साल पहले कोई मुसलमान मानकर पसंद या नापसंद नहीं करता था, उसी शाहरुख खान की धार्मिक पहचान उसे बॉयकॉट का शिकार बनाने लगती है। इसी देश में भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देने वाली 50 शानदार फिल्में बनी हैं। वो गाने पता नहीं अब कहीं बजते हैं या नहीं, लेकिन उसकी लाइनें आज भी मेरे जहन में दर्ज है। मैं कई बार अपने वीडियो में उसका जिक्र कर चुका हूं। आज से 60-70 साल पहले धूल का फूल फिल्म की वो लाइनें साहिर ने लिखी थी। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इसी गाने की आखिरी लाइन है, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। आज यही तो हो रहा है देश में। हर बात में हिंदू मुसलमान, हर बात में हिंदू मुसलमान, सबको हिंदू मुसलमान के खांचे में बांट दिया गया है। ऐसा माहौल बना दिया गया है कि इंसान की पहचान ही अब हिंदू मुसलमान से है। इंसान की पहचान उसकी धार्मिक पहचान के तौर पर होती है। और ये कोई गली मोहल्ले के नफरती चिंटू पिंटू या कथित फ्रिंज एलिमेंट नहीं कर रहे हैं। ये सत्ता में बैठे लोग, नेता, सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री तक कर रहे हैं। दरअसल शुरुआत ही उन्होंने की है, कर ही वही लोग रहे हैं। बाकी तो सब मोहरे और प्यादे हैं। मकसद है सियासी फायदा उठाना, देश को हिंदू मुसलमान में लगातार उलझाए रखना, ताकि बाकी मुद्दों पर बात न हो। इस हद तक हिंदू मुसलमान देश में किया जा रहा है कि जिन फिल्मी सितारों को देखने और जिनके हाथ चूमने के लिए लोग बेताब हुआ करते थे, उनके भी धर्म देखकर नफरत का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ऐसा दौर आ गया है कि एक मुख्यमंत्री भी कैमरों के सामने कह देता है, कौन शाहरुख, मैं नहीं जानता शाहरुख खान को। यह अलग बात है कि उसी मुख्यमंत्री को जब शाहरुख खान आधी रात को फोन करते हैं तो वो ट्वीट करते हुए दुनिया को जानकारी देते हैं। आज के दौर में आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, सारा अली खान, शबाना आजमी, जावेद अख्तर और ऐसे तमाम लोग अब पहले मुसलमान हो गए। फिल्म कलाकार, फनकार, अदाकार, गीतकार बाद में। इनकी धार्मिक पहचान को इनके लिखे या बोले या किए से जोड़कर देखा जाने लगा है। यही तो हुआ है पठान के साथ। एक तो शाहरुख, ऊपर से दीपिका को टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य घोषित करके विरोध की चिंगारी फूंकी गई। शाहरुख की मुखालफत के लिए तो उनका नाम ही काफी है। करीब 3 दशक के फिल्मी करियर में शाहरुख ने कभी ऐसी बात नहीं की जिससे उनकी धार्मिक कट्टरता का इजहार हो। कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो देश के खिलाफ हो। की हो तो आप जरूर सोचिएगा। कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो उन्हें नफरत के काबिल बनाता हो। उनके बंगले के बाहर तमाम मौकों पर जुटने वाली ये भीड़ जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए ऐसी ही जुटती है। ये ताजा तस्वीर है, शाहरुख खान ने खुद ट्वीट किया है। चाहने वालों की इस भीड़ ने शाहरुख को कभी उनकी धार्मिक पहचान की वजह से उनसे दूरी नहीं बनाई। शाहरुख इस भीड़ के सामने जब आते हैं और भीड़ की तरफ से मोहब्बत का जो इजहार होता है, सामने तस्वीरें हैं। शाहरुख का घर अपने रहन सहन और अपने परिवार की वजह से एक मिसाल है। उनकी पत्नी गौरी हिंदू है। उनके घर मन्नत में भगवान की मूर्तियां भी हैं, कुरान भी है। उनके घर में दिवाली भी धूमधाम से मनाई जाती है, ईद पर जश्न भी होता है और होली पर रंगों की बारिश भी होती है। उनके घर में गणपति पूजा की तस्वीरें भी कई बार वायरल हुई। ऐसा तुम भी करोगे ना? क्या नाम? इसका चौहान ये भी करेगी। हाँ, क्यों नहीं करेंगे? ये आर्यन के बाद करेगी। इसको गायत्री मंत्र आता है पूरा। अरे वाह, आता? मेन पूजा ये करेगा। बोलोगे ना? मेन पूजा ही करेगा ना आर्यन। बोलो बोलो। Say the mantra. Children should know about value of God, whether it's a Hindu God or a Muslim God. So next to Ganesha and Lakshmi, we have the Quran also there, and we put our hands together and say the Gayatri mantra, which my son says, and I say Bismillah with him. जब शाहरुख खान ने पिछले साल गणेश चतुर्थी के मौके पर यह तस्वीर पोस्ट की थी, तब कुछ मुस्लिम भी नाराज हो गए थे कि शाहरुख मुस्लिम होकर ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन शाहरुख खान का परिवार और घर ऐसा ही है। यह वीडियो दिवाली के मौके पर
2019 में माथे पर टीका लगाए शाहरुख ने ट्विटर टाइमलाइन पर अपने परिवार की तस्वीर पोस्ट की थी, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इतनी खूबसूरत तस्वीर पोस्ट करने के बाद भी कुछ कट्टरपंथियों ने शाहरुख को निशाना बनाया था, क्योंकि उन्हें ऐतराज इस पर भी था। किसी वेबसाइट पर मैं शाहरुख और गौरी का पुराना इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें शाहरुख ने कभी कहा था, मेरे लिए सभी धर्म बराबर हैं। मैंने हमेशा अपने बच्चों आर्यन, सुहाना और अब्राम को यही सिखाया है कि किसी भी धर्म से पहले आप एक इंसान हो, भारतीय हो। हमने घर में कभी कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। मेरी बीवी हिंदू है, मैं मुसलमान हूं और मेरे जो बच्चे हैं वो हिंदुस्तानी हैं। जब वो स्कूल गए तो स्कूल के फॉर्म में धर्म भरना होता है। मेरी छोटी बेटी थी, उसने मुझसे पूछा भी, पापा हम कौन से धर्म से हैं? मैंने कहा हम इंडियन हैं। कोई धर्म नहीं है और कोई धर्म होना भी नहीं चाहिए। किसी वेबसाइट पर शाहरुख के हवाले से उनका यह स्टेटमेंट देख रहा था। शाहरुख की पत्नी गौरी ने 2004 में कॉफी विद करण में एक सवाल के जवाब में कहा था, यह भी किसी वेबसाइट पर मुझे अभी दिखा, कि दिवाली हो, होली हो या ईद, हमारे बच्चे हर त्योहार मनाते हैं। शाहरुख धर्म को लेकर बहुत रूढ़ी नहीं है, वो खुद बहुत ज्यादा व्यस्त भी रहते हैं, इसलिए किसी भी त्योहार की जिम्मेदारी मेरे जिम्मे होती है। मैं हिंदू हूं, इसलिए बच्चों पर उसका असर ज्यादा रहा है। उसी इंटरव्यू में गौरी ने यह भी कहा था। और यह सुनिए कि कैसा परिवार है शाहरुख का, इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आप शाहरुख को जब नफरत का किरदार बनाने की कोशिश करते हैं तो जानना जरूरी है। गौरी ने कहा था, मैं अपने पति के धर्म का सम्मान करती हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपना धर्म बदल लूंगी, मुसलमान बन जाऊंगी। हम दोनों धर्मों के बीच बैलेंस बनाकर भी रह सकते हैं। मुझे लगता है कि हर इंसान अपने धर्म का पालन करता है, लेकिन इससे दूसरे धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। जिस शाहरुख खान का परिवार ऐसा हो, उसे आप अचानक देश विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, यहां तक कि गद्दार घोषित कर देते हैं। दीपिका के जिस कपड़ों के रंग को लेकर, जिस भगवा ड्रेस को लेकर बवाल हुआ, उस रंग के कपड़े पहनकर मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ जैसे फिल्म कलाकारों ने कितने गानों में कैसी भूमिका अदा की है, यह हाल के दिनों में कई वीडियो वायरल हुए। लेकिन दिक्कत किसी को उनसे नहीं है। वजह, वो सब बीजेपी के, हिंदू भी हैं। दीपिका के कपड़ों की तो आड़ ली गई। उसके कपड़े वैसे नहीं होते तो भी कोई और बहाना खोज लिया जाता, क्योंकि दिक्कत दीपिका से भी है, शाहरुख से भी है। सोचिएगा जरूर कि देश में ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा क्या हुआ कि बीते कुछ सालों से शाहरुख खान को टारगेट किया जाने लगा है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को जिस ढंग से ड्रग के केस में फंसाया गया, दुनिया के सामने है। उस केस में तो एनसीबी के आला अधिकारियों ने ही आखिर में मान लिया था ऑन रिकॉर्ड कि उस केस में गलत तरीके से जांच हुई है। लेकिन उस लड़के को कई सप्ताह तक, करीब करीब 1 महीने तक सलाखों के पीछे तो ठूस ही दिया गया। तब भी शाहरुख पूरे मामले को बहुत कूल होकर हैंडल करते रहे। मीडिया का बड़ा तबका शाहरुख को टारगेट करता रहा, उनके बेटे को नशेड़ी और चरसी बताकर ड्रग माफिया से जोड़ता रहा। शाहरुख मौन रहकर अपने बेटे को बचाने की कोशिशों में जुटे रहे, कभी बौखलाहट नहीं दिखाई। भीतर ही भीतर टूटे भी होंगे। किसी का बेटा यूं अगर ड्रग केस में हफ्तों तक सलाखों के पीछे रहे तो उसकी मनोदशा सोच सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर हमेशा संतुलित रहे। उस दौर में देश में सुनियोजित ढंग से शाहरुख के खिलाफ माहौल बनाया गया। सबसे खतरनाक स्थिति तो यह है कि ऐसे मौकों पर मीडिया भी नफरत के कारोबार का हिस्सा हो जाता है। यह मीडिया कभी अपने किए पर अफसोस भी नहीं जाहिर करता है। यह इस बार भी हुआ। पठान के खिलाफ जो मुहिम चली, उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जिस ढंग से चुनौती और धमकी दी, फिल्म को एमपी में रिलीज नहीं होने देने की बात की। प्रज्ञा सिंह ठाकुर से लेकर महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता राम कदम और ऐसे दर्जनों, सैकड़ों, 50 लोग, किसका नाम ले, लेकिन आखिरकार जनता ने मोहब्बत से, प्यार से शाहरुख के फिल्म को देखा, कबूल किया। मैंने पहले भी वीडियो में कहा, उस फिल्म के कंटेंट पर मैं नहीं जा रहा हूं। फिल्म मैंने देखी जरूर, और फिल्म में बहुत सारी कमियां हैं। फिल्म के प्लॉट को लेकर मुझे ही समझ में नहीं आया कि इतना एक्शन, इतनी सब चीजें हैं, लेकिन कहानी कमजोर है।
लेकिन मुद्दा वो है नहीं। ये मेरी पसंद नापसंद है। कोई फिल्म मुझे अच्छी लग सकती है, कोई बुरी लग सकती है। जो फिल्म दूसरों को अच्छी लगती है हो सकता है मुझे लगे कमजोर है, जो मुझे कमजोर लगे वो सुपरहिट हो जाती है। तो ये अपनी पसंद नापसंद की बात है। मुद्दा वो है ही नहीं, मुद्दा वो था ही नहीं। मुद्दा ये था कि शाहरुख को सिर्फ किस वजह से निशाना बनाया गया। फिल्म का नाम भी पठान। शाहरुख एक किरदार के तौर पर, एक फिल्म अभिनेता के तौर पर देश में इतने चाहे और सराहे गए, अचानक उन्हें खलनायक बनाकर, गद्दार बनाकर जिस ढंग से पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन जनता ने उसका जवाब दिया है। सोचना आपको है कि देश में जो माहौल बनाया जाता है, बनाया जा रहा है आपके आसपास, आपके गली मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों के बीच, शादी ब्याह के मौके पर, जब भी जहां भी आप जाते होंगे, बात हिंदू मुसलमान से शुरू होती है, आज की राजनीति से शुरू होती है। नफरत की बात, नफरत का जिक्र हमारे आपके बीच, खाने के प्याले के बीच भी कहीं न कहीं आता है। ऐसी स्थितियां बन क्यों रही है, सोचिएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। आज मकसद सिर्फ ये था ताकि आप समझिए कि देश में हो क्या रहा है। नमस्कार।